जर्नी ऑफ नंबर्स। मैं ये सोच रहा हूं बार बार कि ये नंबर्स हमारे पास आए कैसे, और आखिरकार ये जो नंबर्स हम लोग यूज कर रहे हैं इनकी जरूरत क्या है। तो देखो भाई, आपको और मुझे ये तो पता है कि इन नंबर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इनके बिना हम काउंटिंग कैसे करेंगे। कोई हमसे पूछेगा हमारी एज कितनी है तो कैसे बताएंगे, हमारी हाइट कितनी है, हमारी वेट कितनी है, हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास कितनी यूनिफॉर्म्स हैं, हम कौन से पीरियड में पढ़ रहे हैं, हम कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कितने 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 कितने, यानी कि हमारे पास काउंटिंग को फिगर आउट करने का कोई तरीका ही नहीं है अगर नंबर नहीं होते। तो ये तो बात है कि ये नंबर्स क्यों हमारे पास आए, क्योंकि हमें जो काउंटिंग है, जो चीजों की क्वांटिटी है, उससे क्वांटिफाई करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ी। लेकिन इनसे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये आए कैसे होंगे। तो देखो भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हो सकता है जब हम लोग आदि मानव रहे होंगे और हमें भी काउंटिंग की जरूरत पड़ी होगी, तब हो सकता है हमने हमारी फिंगर्स को, एनिमल की बोन्स को, या किसी न किसी तरीके से काउंटिंग करने की कोशिश की होगी। तो चलिए एंशिएंट टाइम में चलते हैं जब हम सब आदि मानव थे। तो देखिए यहां पर इस पार्क में यह है शिबू, इसको डियर्स नजर आ रहे हैं यहां पर, और इसने कोशिश की उनको काउंट करने की कि यहां पर 8 डियर्स हैं। अब ये शिबू खुशी खुशी अपने फ्रेंड अल्फू के पास गया और इशारे से, फिंगर्स को यूज करके इसने शिबू को बताने की कोशिश की कि वहां पर कितने डियर्स हैं। अल्फू बहुत खुश हुआ। अब शिबू अगले दिन फिर पार्क में गया। जब वो पार्क में गया तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। वहां पर पहले दिन से भी ज्यादा डियर्स उसने देखे। वो वापस अल्फू के पास आया। अब उसने वापस से अल्फू को बताने की कोशिश की कि कितने डियर्स हैं, पर देखो उसने 5 की 10 उंगलियां दोनों हाथ की बताई, लेकिन वो नहीं समझ पाया क्योंकि डियर्स तो 10 से ज्यादा थे। तो शायद उसके दिमाग में कोई आइडिया आया होगा, ऐसा लगता है। उसके दिमाग की बत्ती जली होगी। तो उसने क्या किया होगा कि एक पत्थर उठाया होगा नुकीला, और उस बड़े पत्थर पर मार्क करने की कोशिश की होगी कि कितने डियर्स उसने देखे। यह सिस्टम बाद में बना टेलीमार्क सिस्टम। ऐसा शिबू ने किया और अल्फू को बताया। अब ऐसा फिर हुआ होगा कि जब वो अगले दिन फिर पार्क में गया होगा तो उसको बहुत सारे डियर्स दिखे होंगे। अब देखो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन उसकी परेशानी ये थी कि वो अल्फू को अब कैसे बताए कि कितने डियर्स उसके पास थे, कितने देखे। तो फाइनली वो थक गया और उसने फिर पेबल से काउंट करके कोशिश की होगी बताने की कि इतने डियर्स उसने देखे। तो देखो शायद काउंटिंग ऐसे शुरू हुई होगी कि पहले फिंगर से, फिर टेलीमार्क से, स्टोन पर मार्क करके, या फिर पेबल्स काउंट करके। तो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम इस दुनिया में आया होगा, इवोल्व हुआ होगा। जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले इंडिया एंड अरब्स ने बताया दुनिया को। फिर ये वहां से अफ्रीका गए और कुछ सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें अर्ली नंबर सिस्टम्स दिए, जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। इन्होंने नंबर्स को इस तरह से पिक्चर्स की फॉर्म में, और इनका जो नंबर सिस्टम था वो 60 बेस था। नंबर सिस्टम 60 बेस था और ये क्ले पर एक शार्प स्टोन से लिखते थे। ये 1, ये 2, इस तरह से इनका लिखने का तरीका था बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में। फिर इसके बाद एक और सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड में काफी जिन्होंने लीड किया, रोमन सिविलाइजेशन। इन्होंने फिंगर्स को यूज किया। 10 बेस सिस्टम था इनका। 1 को 1 फिंगर से, 2 को 2 फिंगर से, 3 को 3 फिंगर से, और फाइनली इन्होंने क्या किया कि 5 को ये फिंगर और थंब का जो सिंबल है V, इससे रिप्रेजेंट किया। फिर इन्होंने क्या किया कि अगर इस V के लेफ्ट में अगर एक और फिंगर लगा दी जाए तो वो माइनस हो जाएगी, 5 - 1 यानी कि 4, और अगर V के राइट में एक और फिंगर लगा दी जाए तो वो हो जाएगी +1। एक नया सिस्टम इन्होंने बनाया।
ऐसे ये नंबर्स को बनाते गए। जब 8 तक ये आ गए तो फिर इन्होंने सोचा कि एक भी सीधा और एक भी उल्टा, उससे बना x, वो बन गया 10। फिर 10 के एक फिंगर इधर, 10 के एक फिंगर बाहर। इस तरह से इन्होंने लेटर्स को यूज किया। 50 के लिए L, 100 के लिए C, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया बड़े नंबर्स के लिए। फिर इसके बाद एक बहुत ही साइंटिफिक सिविलाइजेशन आई, मायान सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली नंबर सिस्टम को प्रेजेंट किया। उन्होंने डॉट्स का यूज किया, जैसे 1 के लिए सिंगल डॉट, 2 के लिए 2 डॉट्स, 3 के लिए 3 डॉट, और जैसे 5 आया वैसे ही उन्होंने एक लाइन का यूज किया, बार का यूज किया। और फिर इसके बाद उन्होंने 0 के लिए भी एक्सेल का यूज किया। 0 के लिए उन्होंने यूज किया ये सिंबल। तो माया सिविलाइजेशन के सारे नंबर्स आपको इन्हीं फॉर्मेट में मिलेंगे। या तो आपको डॉट्स मिलेंगे, सिर्फ 3 तरह के कैरेक्टर, या आपको लाइन मिलेगी या शेल मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है नंबर सिस्टम की। बहुत क्लोज रहे हैं ये, इन्होंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सारे नंबर्स को ऐसे लिखकर बताया। फाइनली जो मॉडर्न सिस्टम है, बहुत सारी सिविलाइजेशन के बाद एक नंबर सिस्टम आते गए, और फाइनली बहुत सारी सिविलाइजेशन गुजर गई और मॉडर्न नंबर सिस्टम जो इवॉल्व हुआ वो आप सब जानते हैं। 10 डिजिट सिस्टम हमारे पास आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इन 10 डिजिट नंबर से हम दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हैं। ये है जर्नी ऑफ द नंबर्स। मजा आया? राइट, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम पूरा घूम लिए और नंबर सिस्टम आदि मानव से लेके अभी के मॉडर्न एज तक कैसे इवॉल्व हुआ आपको समझ में आया होगा। लोगों ने कैसा कैसा आविष्कार किए होंगे जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ी होगी। तो आइए इसी सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न नंबर सिस्टम को सबसे पहले दुनिया में आए नेचुरल नंबर्स। वो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके आगे, ओके, ये सारे नंबर्स कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। ये काउंटिंग करने का सबसे नेचुरल वे है। नेचर ने ही इसे हमें ऊपर से सिखा के भेजा है। काउंट करने का तरीका फिंगर्स पे, टेली मार्क के थ्रू, पेबल्स के थ्रू, कैसे भी करके। इसीलिए इनको कहते हैं, ये बहुत नेचुरल वे है काउंटिंग का, इसलिए इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू एंड तक। अब अगर मैं इसमें 0 और जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे होल नंबर। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब मिलके। और अगर मैं इसमें फ्रैक्शंस ये भी जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे रेशनल नंबर्स। और अगर मैं इसमें इर्रेशनल नंबर्स भी जोड़ दूं तो ये सब मिला के बन जाएंगे रियल नंबर्स। तो ये है हमारी जर्नी ऑफ द नंबर, और इसी के बारे में इस चैप्टर में हम फ्लाई करेंगे, जर्नी को ट्रेवल करेंगे। ओके।